नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। गरीब छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का ऐलान, उच्च शिक्षा के लिए ले सकेंगे लोन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। बजट में साहेबगंज में हवाई अड्डा निर्माण का ऐलान किया गया है। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने का प्रावधान किया गया है। गरीब छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री सारथी योजना का भी ऐलान किया है। राज्य के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। 1 लाख युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए 590 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट रखा गया है। झारखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की ओर से आगामी झारखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए 10वीं के एडमिट कार्ड 2022 ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार माध्यमिक परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। जेपीएससी कक्षा 10 प्रवेश पत्र 2022 आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए है, जो 24 मार्च से 20 अप्रैल 2022 तक आयोजित की जाएगी। इन प्रवेश पत्रों को वेबसाइट पर उपलब्ध स्कूल लॉगिन विकल्प से एक्सेस किया जा सकता है। जल्द से जल्द अपने स्कूलों से संपर्क करें। झारखंड में राज्य की आधी से थोड़ी सी कम आबादी, आज भी गरीब। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के 40.16% लोग अभी भी गरीब है। आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य के कई इलाकों की गरीबी का ब्यौरा शामिल किया गया है। नीति आयोग की हाल ही में जारी गरीबी सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों गरीबों का प्रतिशत 50.93 है, वहीं शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 15.26 है। यह रिपोर्ट NFHS 4 सर्वेक्षण 2015-16 पर आधारित है। इन क्षेत्रों में जो बहुआयामी गरीबी का संकेत तक है, उसके भी काफी प्रगति हुई है। झारखंड में पुरानी पेंशन होगी लागू, सीएम सोरेन ने कहा। नफा नुकसान के आकलन के बाद फैसला। झारखंड में भी राजस्थान की तरह पुरानी पेंशन लागू करने की मांग विधानसभा में उठी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना पर नफा नुकसान का आकलन करने के बाद विचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के निर्णय से सदन को अवगत कराया जाएगा। यह ध्यानाकर्षण कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने लाया था। दीपिका पांडे ने कहा कि 1.90 लाख कर्मी कार्यरत है। 1,25,000 कर्मी 2004 के बाद से सरकारी सेवा में है। क्या सरकार राजस्थान की तरह पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार को सभी की चिंता है। आम नागरिकों के साथ सरकारी कर्मियों के प्रति भी सरकार की चिंता है। जहां तक बात पुरानी पेंशन योजना लागू को लेकर है, तो इस पर समेकित रूप से विचार किया जाएगा। टाटा हावड़ा और टाटा पटना के लिए चले वंदे मातरम एक्सप्रेस रेल मंत्री से भेंट कर कुणाल सारंगी ने रखी मांग। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कई मुद्दों पर मांग पत्र समर्पित किया। नई दिल्ली स्थित रेल भवन कार्यालय में हुई भेंट के दौरान कुणाल सारंगी ने रेल मंत्री से टाटा नगर से हावड़ा और टाटा नगर से पटना तक के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की मांग की, ताकि जमशेदपुर से पश्चिम बंगाल और बिहार की कनेक्टिविटी तेज और सफर का समय बहुत हद तक कम हो सके। वहीं टाटा नगर आसनसोल ट्रेन के विस्तार दुमका तक करने की भी आग्रह किया गया है। झारखंड में स्कूली शिक्षा पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर, जाने किस विभाग को मिलेगी कितनी राशि। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बुधवार को तीसरी बार बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,01,101 करोड़ रुपए की बजट पेश किया। इसमें 76,273.30 करोड़ रुपए राजस्व व्यय में और पूंजीगत व्यय पर 59% वृद्धि करते हुए 24,827.70 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इस बार की बजट में
राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 11,660 करोड़ रुपए के प्रस्तावित किया है। वहीं सबसे कम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए प्रस्तावित किया है। इस विभाग के लिए 156 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में खोले जाएंगे 33 डिग्री कॉलेज। जानिए कितने हैं पद खाली। झारखंड के विधानसभा क्षेत्रों में कुल 33 नए सरकारी डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। इन कॉलेजों में पठन पाठन सहित प्रशासनिक कार्य निपटाने के लिए प्राचार्य, शिक्षक व कर्मचारी के कुल 924 पद स्वीकृति पद है। हर कॉलेज में शिक्षक व कर्मचारी के 28 पद स्वीकृति किए गए हैं। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को पद वर्ग समिति ने स्वीकृति दे दी है। अब अंतिम स्वीकृति के लिए इसे राज्य के कैबिनेट में रखा जाएगा। पंडा धर्मरक्षणी सभा ने देवघर बाबा मंदिर प्रबंधक को हटाने और श्राइन बोर्ड की बैठक जल्द बुलाने की मांग। महाशिवरात्रि को लेकर देवघर के बाबा मंदिर परिसर में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के साथ मंदिर प्रबंधक रमेश परिहस्त द्वारा हॉट टॉक का मामला बढ़ता जा रहा है। बुधवार को जहां झारखंड विधानसभा में यह मामला उठा, वहीं अब पंडा धर्मरक्षणी सभा ने भी मंदिर प्रबंधन को हटाने की मांग करते हुए जल्द श्राइन बोर्ड की बैठक करने की मांग की है। साथ ही विशेष दिनों में माननीयों को मंदिर नहीं आने की अपील भी की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, सत्ताधारी दलों के घोषणा पत्र की तरह बजट भी खोखला और दिशाहीन। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड सरकार का बजट सत्ताधारी दलों के घोषणा पत्र की तरह ही खोखला और दिशाहीन है। फंड का रोना रोने वाली सरकार ने बजट का आकार तो बढ़ा दिया है, पैसे कैसे खर्च होंगे इसकी कोई ठोस नीति पेश नहीं की है। पिछले बार के 92,000 करोड़ के बजट की राशि भी यह अक्षम सरकार खर्च नहीं कर पाई। इसके बावजूद बजट का आकार बढ़ाना समझ से परे है। बाबूलाल मरंडी ने कहा, हेमंत सरकार सिर्फ बातें बनाती है, काम कुछ नहीं करती। भाजपा विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी ने राज्य बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार केवल बहाने बनाने में विश्वास करती है, काम कुछ नहीं कर रही। बाबूलाल ने विधानसभा में पेश बजट कर कहा कि पिछले बजट और अनुपूरक की राशि जोड़ने पर जो आंकड़ा आता है वही इस बजट में फिर से सजा कर रख दिया है। कहा कि जनता को इससे विश्वास उठ चुका है, जनता परिणाम चाहती है जो कहीं दिखता नहीं है। बाबूलाल मरंडी ने कहा कि राज्य में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा व्यवस्था सबका अभाव है। आदिवासियों को सुअर, मुर्गी, बकरी खरीदने के नाम पर केवल दिखावे का चेक देकर बहलाया जा रहा है, खाते में कोई राशि ट्रांसफर नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि विधवा वृद्धा पेंशन अब रुका हुआ है। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, अधिकारियों ने शुरू की कवायद, घोषणा शीघ्र। राज्य में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा चुनाव से पहले सूबे के तमाम जिलों में तैयारियां भी तेज कर दी गई है। प्रखंड स्तर पर अधिकारी अभी से तैयारी में जुट गए हैं और चुनाव से पहले तमाम तैयारियां पूरी तरह लेना चाहते हैं ताकि जब चुनाव में किसी भी तरह की परेशानी न आए। विदेश नीति इसी भावना के साथ चलाई जानी चाहिए, एस जयशंकर के साथ बैठक के बाद थरूर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अपने मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक के युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी को लेकर जानकारी दी। बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी व शशि थरूर भी शामिल हुए। मीटिंग के बाद थरूर ने विदेश मंत्री की सराहना करते हुए कहा कि विदेश नीति इसी भावना के साथ चलाई जानी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने नवाब मलिक की ईडी कस्टडी 7 मार्च तक बढ़ाई। स्पेशल कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक की ईडी की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी गई है। दरअसल गुरुवार को मलिक की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि मलिक को दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेरी कार को लाठियों से मारा, मुझे वापस जाने को कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को वाराणसी में काले झंडे दिखाए जाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने मेरी कार को लाठियां से मारा, मुझे वापस जाने को कहा। उन्होंने आगे कहा, मैं डरपोक नहीं हूँ, लड़ाकू हूँ। बकौल ममता साफ है कि बीजेपी हार रही है, नहीं तो ऐसा क्यों करती है। राजनाथ सिंह ने कहा, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, हमारी पार्टी भेदभाव नहीं करती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करती। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं हिंदू मुसलमानों के बारे में बात नहीं करता, मैं इसे विश्वास नहीं करता। मुझे हिंदू, मुस्लिम या किसी भी धर्म में अंतर नहीं दिखता।
बकौल राजनाथ बीजेपी सभी के लिए न्याय में विश्वास रखती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहे, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत के पास आत्मनिर्भर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड वेबिनार में कहा कि भारत के पास सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मेक इन इंडिया के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। बकौल प्रधानमंत्री, भारतीय विनिर्माताओं को यहां देखना चाहिए कि आयात पर देश की निर्भरता कम से कम हो। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की आंसर की जारी, जानिए किस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 की आंसर की जारी कर दी है। परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboard.online.bihar.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। आंसर की प्रश्न पत्र में पूछे गए 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जारी की गई है। प्रश्नों के उत्तरों को लेकर 6 मार्च तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन मोड से आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है। कर्नाटक में सांप्रदायिक तनाव के मामले में पुलिस ने 167 लोगों को किया गिरफ्तार। कलबुर्गी जिले में हिंदू व मुस्लिम संगठनों द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम को लेकर सांप्रदायिक तनाव के मामले में पुलिस ने 167 लोगों को गिरफ्तार किया है। बकौल पुलिस मंगलवार को निषेधाज्ञा के बावजूद श्री राम सेना द्वारा महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के शुद्धिकरण और मुसलमानों द्वारा शबे बारात की जुलूस निकालने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। जल्द ही लागू होगी नई नक्सली सरेंडर नीति, शासन ने दिखाई हरी झंडी। नक्सलवाद की चपेट में आकर कई युवा अपने हुनर को बर्बाद कर रहे हैं, तो वहीं कहीं मासूम की जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार नक्सलियों के आतंक पर काबू पाने के लिए अक्सर जुटी रहती है। इस बार भी शासन नई सरेंडर नीति के साथ आया है, जिससे लोगों को उम्मीद है कि नक्सलवाद पर यह नई नीति कोई काम करेगी। बता दें कि अब तक मध्य प्रदेश में जो सरेंडर नीति पहले से थी वह एक तरह से विफल हुई, जिसके वजह से बीते सालों में नक्सली सरेंडर नहीं करते थे। अब प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियां चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, तो नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू करने की जरूरत आ पड़ी। सूत्रों के मुताबिक अभी तक करीब 100 नक्सली प्रदेश में सक्रिय है, इसलिए राज्य सरकार ने इनकी गतिविधियों पर काबू करने के लिए नई सरेंडर नीति लागू करने का फैसला लिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।